हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीएनए। सो लेट प्रोसीड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन। तो सबसे पहले देखेंगे डीएनए होता क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो एसिड। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। डीएनए क्या है, यह जीवों के शरीर में पाया जाने वाला मोस्ट बायोकेमिकल यौगिक है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, बायोकेमिकल है, जो क्या करता है आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे मेटाबॉलिक क्रियाएं, जैव क्रियाएं। ठीक है, इसके क्या करता है, इसके संदेश जेनेटिक कोड के रूप में क्या रहते हैं, उसमें कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, डीएनए के द्वारा ही जीवों की एक पीढ़ी क्या होता है, डीएनए के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आपके डॉटर्स में या फिर संतति में क्या होता है, जेनेटिक सूचनाएं पहुंचती है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, या फिर डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। ठीक है, डीएनए इज अ मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट कोइल्ड क्या है आपका अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कैरिंग जेनेटिक क्या बोलेंगे इसका आपका इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपका क्या है, डीएनए अणु दो समांतर स्ट्रैंड धागीनुमा बना होता है। ठीक है, आपका क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ठीक है, आपका डिफाइन कर सकता है, आप इस प्रकार डिफाइन कर भी सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं आणविक मॉडल। ठीक है, तो देखेंगे डीएनए अणु की जो द्विकुंडलित संरचना है। ठीक है, आपका जो स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका 1957 में किसने दिया था, आपका जेडी वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, जिसके अनुसार डीएनए अणु की विशेषताएं देखेंगे हम लोग। ठीक है, डीएनए की संरचना क्या है, द्विकुंडलित होती है। ठीक है, और डीएनए में क्या है, चार प्रकार के चार पाए जाते हैं। ठीक है, आपका क्या है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और क्या बोल रहा है, डीएनए की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे आप लोग, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि डीएनए में चार प्रकार के चार पाए जाते हैं। ठीक है, आपका क्या है, एडेनिन। ठीक है, एडेनिन को हम क्या ऐसे डिफाइन करते हैं, देखेंगे एडेनिन। और क्या बोल रहा है, ग्वानिन। ठीक है, आपका देखेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, साइटोसिन। ठीक है, आपका ये कंबाइंड है, आपका देखेंगे ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये क्या है, एक क्या बोलना से एक कंपोस्ट बॉन्ड के रूप में बने रहते हैं। ठीक है, आपका लास्ट क्या आता है, थायमिन। ठीक है, देखेंगे एक के साथ कंबाइंड है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट देखेंगे क्या बोल रहा है, दोनों हेलिक्स। ठीक है, आपका जो दोनों हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, देखेंगे थोड़ा सा ये वाला पोर्शन। ठीक है, आपका ये जो दोनों हेलिक्स है, ठीक है, आपका बोल रहा है दोनों हेलिक्स के एक कुंडल में 5 या 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, आपका जो ये बेस है उसमें क्या है, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। क्या है, नाइट्रोजनिक क्षार पाए तो भी क्या है 10 पीएस में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे का पॉइंट क्या बोल रहा है, दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनिक क्षार देखेंगे ए इज इक्वल टू क्या है आपका टी, यानी कि ए जो है हमेशा क्या है, एडिनिन हमेशा क्या थायमिन के साथ ऐड होता है बोल रहा है, और साइटोकाइनिन आपका क्या है, ग्वानिन के साथ बैंड होता है बोल रहा है, दोनों क्या है आमने सामने स्थित रहते हैं बोल रहा है। ठीक है, देखेंगे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसमें आपका क्या है, एडिनिन हमेशा क्या है थायमिन के साथ ऐड है, आपका साइटोसिन क्या है हमेशा ग्वानिन के साथ है, ग्वानिन हमेशा क्या है साइटोसिन के साथ ऐड है। ठीक है, आपका क्या दोनों आमने सामने स्थित रहकर क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड में क्या सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं बोल रहे। ठीक है, 6 देखेंगे आपका, दोनों विपरीत श्रृंखलाओं में एडिनिन, ठीक है, एडिनिन तथा थायमिन और साइटोसिन ग्वानिन एक दूसरे से कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं बोल रहे। ठीक है, आपका है एडिनिन, थायमिन और साइटोसिन बोल रहे। ठीक है, ये वाला क्या है आपका साइटोसिन, एडिनिन। अब ये आपका क्या है, ये आपका एक बॉन्ड क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका दिख रहा है ट्रिपल स्टैंडर्ड, ये आपका क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, आगे क्या बोला, इस प्रकार डीएनए अणु की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, देखेंगे स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, डीएनए का डबल स्टैंड मॉडल है। ठीक है, आपका वाटर क्लिक ने दिया था। ठीक है, हमेशा क्या है आपका ये
क्या है 10 जो न्यूक्लियोटाइड हमेशा क्या है एक दूसरे से के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। एडेनिन हमेशा क्या है थायमिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। साइटोसिन आपका क्या है हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है, या बोल सकते हैं ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ऐड होता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखेंगे और क्या बोल रहा है, डीएनए अणु की एक श्रृंखला में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। आपका जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, बंद आपका क्या है 3' to 5' दिशा में होता है, ठीक है। जबकि दूसरी श्रृंखला आपका क्या है 5 से 3' दिशा में होता है। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। अगर क्या है आपका डाइएस्टर बॉन्ड क्या है 3' से स्टार्ट होता है, देखेंगे यहाँ पे आपका 3' है, तो आपका ख़त्म कहाँ पे होगा 5' पे, ठीक है। अगर ये वाला मॉडल आपका क्या होता है, सेकेंड वाला दूसरे सिरा को हम देखेंगे, कुंडल को बोल सकते हैं, तो ये आपका 5 डेज से स्टार्ट होगा, 5' से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा 3 पे, या फिर क्या आपका 3 पे स्टार्ट हो रहा था आपका क्या है 5 पे एंडिंग होगा, ठीक है। आपका ये वाला पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड परस्पर क्या है 20 एंगस्ट्राम दूरी द्वारा अलग अलग रहते हैं, अतः डीएनए का व्यास क्या है 20 एंगस्ट्राम होता है, बोल रहा है, ठीक है। आपका जो पोर्शन है ये वाला आपका कितना है, ये कितना रहता है 20 एंगस्ट्राम का व्यास रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका डीएनए का व्यास क्या हो गया 20 एंगस्ट्राम का होता है, बोल रहा है, ठीक है। 9 देखेंगे, प्रत्येक हेलिक्स की रचना में सीढ़ी के डंडे नुमा ख्यार की जोड़ी आपस में आ जाती है दूरी, ठीक है। आपका कितना आता है दूरी, आपका 3.4 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, तथा एक कुंडल में कुल न्यूक्लियोटाइड्स के 10 जोड़े होते हैं, वो है 10 जोड़ी, और एक कुंडल की लंबाई आपका कहते हैं 34 एंगस्ट्राम होता है, बोल रहा है, ठीक है। वाला पोर्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है जो 10 आपका क्या है नाइट्रोजनी बेस आपका क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस आपको कितना होता है 3.4 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। यही बोल रहा है आपका पॉइंट, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक कुंडल में कुल न्यूक्लियोटाइड्स के 10 जुड़े होते हैं, बोल रहा है, ठीक है। जो आपका ये एक कुंडल है, ठीक है, आपका ये वाला एक कुंडल कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कम से कम 10 नाइट्रोजनिक क्षार प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है फिर, कुल न्यूक्लियोटाइड तथा एक कुंडल की लंबाई कितना होती है 34 एंगस्ट्राम होती है, और इनकी लंबाई आपका कितना होता है 34 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका इससे बोल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे डीएनए के विभिन्न रूप, ठीक है। आपका डीएनए कितने प्रकार के होते हैं या फिर डीएनए की फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पहले सर्कुलर डीएनए आपका आता है, ठीक है। इस प्रकार का डीएनए क्या है यूकेरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है, जो कि केंद्रक में मिलते हैं। ये प्रोटीन से संबंधित होते हैं, ठीक है। देखेंगे इसमें कौन कौन से डीएनए आते हैं, आपका डीएनए आता है, बी डीएनए आता है, सी डीएनए आता है, आपका डी डीएनए आता है, और आपका एक आ जाता है जेड डीएनए, ठीक है। इन पांचों प्रकार के डीएनए की संरचना क्या है वाटसन क्रिक मॉडल के अनुरूप ही होती है, ठीक है आपका। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग एडीएनए, ठीक है। ये क्या होता है आपका एडीएनए, इस प्रकार का डीएनए क्या है दो कुंडल मतलब आपका क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। प्रत्येक कुंडल में क्या है जो 11 क्षारक प्रेजेंट होते हैं, या क्या बोल रहे हैं क्या 11th नाइट्रोजनिक बेस पेयर, ठीक है, आपका ऐड रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा डीएनए में 10 नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होते हैं कुंडल में, तो इसमें क्या होता है 11 प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा आपका क्या है बी डीएनए, ठीक है। यह डीएनए भी क्या होता है क्लॉकवाइज होता है, और क्या होता है राइट हैंडेड होता है, ठीक है। आपका डीएनए का पोर्शन हम लोग इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं राउंडेड कुंडलिन टाइप का, ठीक है। तो आपका वो क्या होता है क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। इसमें क्या है 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, सीमा आपका वाटसन क्रिक मॉडल के टाइप का ही है, ठीक है। आई वाला भी आपका भी डीएनए। थर्ड देखेंगे आपका सी डीएनए, ठीक है। ये भी क्या होता है क्लॉकवाइज होता है, और क्या होता है राइट हैंडेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं लेकिन 9 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन नाइट्रोजनिक क्षार प्रेजेंट होते हैं इसके कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका है डी डीएनए, ठीक है। इसको देखेंगे ये भी क्लॉकवाइज फ्लोइड होता है आपका, लेकिन इसमें क्या होता है केवल 8 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप पोर्शन आप इनका प्रेजेंट मतलब परसेंटेज देख सकते हैं, इस टाइप का हो सकता है। आपको बेसिक से जानना है आपको लॉयडली, ठीक है, तो आप इस टाइप से देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा जेड डीएनए के बारे हालांकि आपको क्या पूछता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जेड डीएनए है, इसको कंपेरेटिवली पूछ सकता है, ठीक है, आपका एमसी क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है।
इसके देखेंगे, इसके दोनों श्रृंखलाएं आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है आपका BDNA के। ये आपका क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। इसके प्रत्येक कुंडल में क्या होते हैं, 12 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर होते हैं, ठीक है। आपका कितना होता है, 12 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं DNA का महत्व, ठीक है। DNA क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक सूचनाओं का क्या कहलाता है, कारक कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स, क्या जेनेटिक सूचनाओं के कोड क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको कोडिंग पेड में काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, आनुवांशिक लक्षणों को क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित कहलाता है, ठीक है। तो यह क्या है, DNA आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है। आगे थोड़ा सा देखेंगे, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैंने आपको डिटेल से नहीं बताया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, DNA का डबल स्ट्रैंड मॉडल है, जिसने किसने दिया था, सबसे पहले पॉर्सल क्रीक ने दिया था, ठीक है। तो देख लेंगे थोड़ा सा, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर है। प्रत्येक कुंडल में आपका क्या क्या प्रेजेंट है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं, आपका कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। आपका क्या है, टोटली आपका DNA का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका पूरी तरह से एडिंग है, ठीक है। DNA मॉडल है आपका, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगले में हम क्या देखेंगे, DNA रेप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।